हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीपी सर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मेन है। हर साल इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is a tightly attached and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is a 30 डिग्री। क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या हमारे पास एक वर्टिकल पोल है, 20 मीटर लॉन्ग रोप को वर्टिकल वर्टिकल पोल के टॉप के साथ अटैच कर दिया गया है और रोप ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और हमने इसके अंदर क्या निकालना? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमने पोल की हाइट निकालनी है। पोल क्या हमारे पास? ये ए बी है जो हमारे पास, ये हमारे पास एक वर्टिकल पोल है, हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। और ए सी हमारे पास रोप है, ए सी क्या हमारे पास रोप है जिसकी लेंथ हमारे पास 20 मीटर है, जो ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालनी है। गिवन क्या हमारे पास? सोल्यूशन में लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। गिवन लेंथ ऑफ द रोप, रोप की लेंथ क्या हमारे पास? 20 मीटर। ठीक है, जिसकी नेमिंग हमने क्या रखी है? एस। निकालना क्या हमें? हमने हाइट हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालनी है, जिसकी नेमिंग हमने क्या रखी है? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ए बी। ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है। ए सी क्या? हाइपोटेनिस है। और बी सी क्या हमारे पास? बेस है। हमारे पास हाइपोटेनिस गिवन है 20 और ए बी परपेंडिकुलर हमने निकालना है। तो हमारे पास रेशियो बन रही है पी बाई एच। हमारे पास रेशियो क्या बन रही है? पी बाई एच। और पी बाई एच होता है हमारे पास साइन थीटा की रेशियो होती है। पी बाई एच किसकी रेशियो होती है? हमारे पास साइन थीटा की। पी क्या हमारे पास? ए बी है। और एच क्या हमारे पास? ए सी। और ए सी की वैल्यू क्या हमारे पास? 20। और थीटा हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 पे क्या वैल्यू लेता है? 1/2। 1/2 ए बी अपॉन में 20 इक्वल टू 1/2। हमने ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी क्या हमारे पास? हाइट ऑफ द पोल। 20 की मल्टीप्लाई हम 1 के साथ कराएंगे, देन हमारे पास आएगा ए बी इक्वल टू 20 अपॉन में 2। कैंसिल करो उसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। तो ए बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 10 मीटर। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10 मीटर। और ए बी क्या हमारे पास? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी है हमारे पास हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, ऑफ द पोल 10 मीटर। यही हमारा आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर हमने वर्टिकल पोल की हाइट निकालनी थी, तो हमारे पास क्या है? 10 मीटर। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bands so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the make point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हमने ट्री की हाइट निकालनी है। ठीक है, हमारे पास एक ट्री है, तेज हवाएं चलने की वजह से ट्री बीच से क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। बैंड सो उसका जो टॉप है ग्राउंड लेवल को टच करता है। कितने डिग्री के एंगल पे टच करता है? 30 डिग्री के एंगल पे। यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे क्या करता है? टच करता है। आगे क्या बोला उन्होंने? देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, फुट मैंने जहां पे पेड़ लगा हो वो वाला पॉइंट, ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां पे ट्री का टॉप ग्राउंड को टच करता है और पेड़ के फुट का जो डिफरेंस है वो कितना है? 8 मीटर। 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमने हाइट ऑफ ट्री निकाला है। सॉल्यूशन,
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ ट्री निकालें इस क्वेश्चन के अंदर। हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट क्या हमारे पास, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ए बी सी। हम जब ट्री की हाइट की बात करें हमने क्या निकालना पड़ेगा, ए बी प्लस ए सी। ए बी और ए सी दोनों साइडों को मिला के, दोनों साइडों को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल हाइट ऑफ द ट्री आएगी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एपी क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है, एसी क्या हमारे पास हाइपोटेनिस है, और बीसी क्या हमारे पास बेस है। इन ट्रायंगल ए बी सी, बेस क्या हमारे पास बीसी इक्वल टू 8 मीटर। निकालेंगे कैसे, से पहले हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, पी निकालेंगे, पी मींस ए बी। हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, बेस ऑफ परपेंडिकुलर है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P बाय बी क्या होता है हमारे पास, tan थीटा, तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे, P बाय में B इक्वल टू tan थीटा। P क्या हमारे पास ए बी, और बेस कितना हमारे पास 8, tan थीटा कितना हमारे पास 30 डिग्री। tan 30 पे क्या वैल्यू लेता है, ए बी बाय में 8, tan 30 पे वैल्यू लेता है 1/√3। 8 की मल्टीपल हम 1 के साथ कराएंगे तो हमारे पास आएगा ए बी इक्वल टू 8 बाय में √3। अब बाय में √3 आए तो हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, देन सोल्व करके ये आएगा हमारे पास 8√3/3। ए बी की वैल्यू आएगी हमारे पास, ए बी इक्वल टू 8√3 बाय में 3। ए बी की वैल्यू निकाली हमने 8√3 बाय में 3। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए सी की। ए सी क्या हमारे पास एच है, और गिवन क्या हमारे पास बेस। हम यहाँ पे क्या रेशियो लिखेंगे, बी बाय एच। बी बाय एच क्या था हमारे पास कोस, बी बाय एच क्या था कोस थीटा। बी क्या हमारे पास, बी हमारे पास बेस बी सी, और एच क्या हमारे पास ए सी। कोस थीटा हमारे पास 30 डिग्री, कोस 30 पे क्या वैल्यू लेता है, कोस 30 पे वैल्यू लेता है √3/2। बी सी कितना हमारे पास 8 अपॉन में ए सी इक्वल टू √3 बाय में 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे कैसे, ये आएगा 16√3 ए सी। ए सी इक्वल टू, अब यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में कहा चला जाएगा 16 के बाय में, 16 बाय में √3। अब इसका रैशनलाइजेशन करो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, देन ये आएगा सोल्व करके 16√3 बाय में 3। ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आएगी, ए सी की वैल्यू क्या है 16√3 बाय में 3। और ए बी की क्या वैल्यू थी हमारे पास, ए बी की वैल्यू थी हमारे पास 8√3 बाय में 3। हमने क्या निकालना, हाइट ऑफ ट्री निकालना। हाइट ऑफ ट्री किसकी इक्वल है, ए बी प्लस में ए सी के। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू ए बी प्लस में ए सी। ए बी की क्या वैल्यू है हमारे पास 8√3 बाय में 3। ए सी क्या वैल्यू है 16√3 बाय में 3। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, 8√3 प्लस के 16√3, दोनों को ऐड करके क्या आता है 24√3 बाय में 3। 3 × 3, 3 8 × 24, तो हमारे पास आएगा 8√3। तो हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। 5 साल के छोटे बच्चों के लिए सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1 मीटर।
ठीक है, जो स्लाइड लगाई उसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, और एंगल कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा टू द ग्राउंड लेवल। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो 5 साल से बड़े बच्चे उनके लिए क्या किया उसने, सी वांट्स टू हैव अ स्टेप slide at the height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? इन दोनों केसों में हमने क्या होता है ना, जो हमारे पास स्लाइड है ना उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, जो 5 साल से छोटे बच्चे उनकी बात करेंगे। सॉल्यूशन फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5 years। ठीक है, जो 5 साल के से छोटे बच्चे उनकी बात करेंगे हम। ठीक है, जो उसने स्लाइड लगाई थी उसकी हाइट कितनी है हमारे पास, 1.5 मीटर। ये लगा दी मैंने, एक स्लाइड है ये, इस साइड की इस टाइप की स्लाइड होती है जो स्कूलों में भी देखने को मिलती है। इसकी जो हाइट है हमारे पास वो कितने, 1.5 मीटर है, और ग्राउंड लेवल के साथ एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल है। 30 डिग्री हमने क्या निकाला है, लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है हमने, ये वाली लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी। नेमिंग करेंगे इस ट्रायंगल की, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर गिवन है हमारे पास, मतलब ए बी है हमारे पास 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और निकालना है कि एंगल कितने डिग्री का हमारे पास, एंगल सी है हमारे पास 30 डिग्री। निकालना है क्या हमने, लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है, स्लाइड क्या हमारे पास, ए सी, ए सी हमने निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ए सी को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनिस। ठीक है, तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, पी बाई एच कॉम्बिनेशन बन रहा है, और पी बाई एच क्या होता है, साइन, साइन सी। पी की वैल्यू क्या हमारे पास, ए बी, और एच क्या हमारे, एच की नेमिंग क्या हमारे पास, ए सी, इक्वल टू साइन 30। साइन 30 पे क्या वैल्यू लेता है, 1/2। साइन 30 पे क्या वैल्यू लेता है, 1/2। ठीक है, तो हमारे पास आएगा ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी की वैल्यू है मेरे पास 1.5। पहले सबसे पहले हम वैल्यू पुट करें, 1.5 अपॉन ए सी इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 2 की मल्टीप्लाई हम कराएंगे 1.5 के साथ, और ए सी की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ। देन हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करा के हमारे पास आएगा 3.0 इक्वल टू ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3.0 मीटर, 3.0 मीटर। हम इसको ये भी बोल सकते हैं ए सी इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्लाइड आएगी हमारे पास, लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 3 मीटर। ठीक है, जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए उन्होंने जो स्लाइड लगाई है पार्क के अंदर, उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी। ओके, अब हम बात करते हैं जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं। ठीक है, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं। ठीक है, ये रहा, जो 5 साल से बड़े बच्चे उनकी बात करते हैं, एल्डर चिल्ड्रन। उनके लिए भी पार्क में एक स्लाइड लगवाई है, जो स्लाइड लगवाई उसकी हाइट कितनी है हमारे पास, 3 मीटर। स्लाइड की हाइट कितनी है हमारे पास, 3 मीटर, और ग्राउंड के साथ एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल है। ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया है स्लाइड ने, वो कितने डिग्री एंगल बनाया है, 60 डिग्री का एंगल बनाया। तो हमने क्या निकाला, लेंथ ऑफ स्लाइड निकाली। इसमें क्या निकाले हमने, लेंथ ऑफ स्लाइड। देखिए ट्रायंगल का नाम रखेंगे हम सबसे पहले, ये ए है,
ये बी है और ये क्या है, सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, गिवन क्या हमारे पास, ए बी है हमारे पास, ए बी मीन्स परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3 मीटर। निकाल एंगल सी कितना हमारे पास, एंगल सी 60 डिग्री, और निकालना है क्या हमने, ए सी निकालना है, मीन्स एच निकालना है, तो ए सी निकालना, क्वेश्चन मार्क लगा दो। देखो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम, अब चैप्टर नंबर 9 की बात कर रहा हूँ, दो चीजें हमेशा गिवन होगी और थर्ड चीज हमने निकालनी है। जो हमारे पास गिवन है उसको लिखो, जो निकालना है उसको लिख लो, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या रेशियो बन रही है हमारे पास। जैसे यहाँ पे क्या रेशियो बन रही है, पी बाय एच की रेशियो बन रही है, पी बाय एच। पी बाय एच क्या होता है हमारे पास, पी बाय एच होता है हमारे पास साइन, साइन सी। तो पी की वैल्यू क्या हमारे पास ए बी, और एच को हमने क्या नेमिंग रखी है ए सी। ये बनेगा साइन 60। साइन 60 भी क्या वैल्यू होता है, √3 बाय में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ए बी की वैल्यू पुट करो, सबसे पहले ए बी की वैल्यू है हमारे पास 3/AC इक्वल टू √3 बाय में, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ अब इसके, 3 की 2 के साथ कराएंगे तो 6 आएगा, और इधर आएगा √3AC। अब राइट हैंड साइड में √3 मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 6/√3, 6/√3 इक्वल टू AC। अब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो रैशनलाइजेशन करके क्या आएगा, 6√3/3 इक्वल टू AC। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो AC की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, AC की वैल्यू आएगी हमारे पास 2√3, ठीक है। जो हमारे पास स्लाइड की लेंथ होगी, जो 5 साल से बड़े बच्चे उनके लिए जो स्लाइड की लेंथ होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 2√3 मीटर। 5 साल से जो बड़े बच्चों के लिए लेंथ ऑफ स्लाइड होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 2√3 मीटर। अब हम इस एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे।